प्रयागराज में विवादित जमीन पर दिया जलाने को लेकर के हुए विवाद में एक ही ब्राह्मण परिवार के 2 सदस्यों की मौत हो गई है। पूरा मामला यह है कि दीपावली के दिन तथाकथित विवादित जमीन पर दीपक जलाने को लेकर के 2 गुटों में विवाद शुरू हो गया, एक ब्राह्मण और दूसरा यादव। विवाद के बाद बात बढ़ी तो लाठी डंडे चलने लगे, जिसमें ब्राह्मण परिवार के 2 लोगों को बुरी तरह से मारा गया और घटना में घायल 2 लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। घटना के बाद परिवार के लोगों ने शवों को आरोपियों के घर के बाहर रख करके हंगामा शुरू कर दिया। घटना की जानकारी के बाद 3 थानों की फोर्स मौके पर जा पहुंची। मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही साथ अन्य लोगों की तलाश में दबिश दी जा रही है। पूरा मामला उतराव थाना क्षेत्र के कजरीगढ़ गांव का है। उतराव थाना क्षेत्र के कजरीगढ़ गांव निवासी सुरेंद्र दुबे कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री हैं। उनके भाई दिलीप कुमार दुबे और पड़ोस के राम अभिलाष यादव में दीपावली के दिन विवादित जमीन पर दीपक जलाने को लेकर के विवाद शुरू हो गया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें पवन कुमार दुबे के सिर पर गंभीर चोट आ गई। बीच बचाव कर रहे परिवार के अन्य लोग भी मारपीट में घायल हो गए। मारपीट में गंभीर रूप से घायल पवन कुमार, जिनकी उम्र लगभग 32 वर्ष बताई जा रही है, पुत्र राजेंद्र प्रसाद को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रविवार को इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। वहीं मृतक पवन के चाचा जितेंद्र दुबे ने भी देर शाम इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतक जितेंद्र दुबे का देर रात पोस्टमार्टम कराया। वहीं सुबह परिजनों ने दोनों शवों को आरोपियों के घर पर रख करके हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों ने मांग की कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और मृतक के परिवार को मुआवजा व एक शस्त्र लाइसेंस, एक नौकरी, सड़क निर्माण, घर ध्वस्तीकरण किया जाए। मौके पर डीसीपी गंगानगर कुलदीप गुनावत व एडीएम फाइनेंस, एसीपी फूलपुर, एसीपी हंडिया, जिलाधिकारी समेत कई थानों की फोर्स और पीएसी मौजूद रही। काफी प्रयास के बाद किसी तरह से परिजनों को शांत कराया गया और शव का अंतिम संस्कार कराया गया। उतराव पुलिस ने मामले में एक पक्ष के सुनील कुमार, ध्रुव शंकर, रवि शंकर, पुत्रगढ़ राम अभिलाष यादव, धारा सिंह यादव, विकास यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि मारपीट में 10 लोगों के खिलाफ मारपीट एवं हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित दिलीप कुमार दुबे की तहरीर पर पुलिस ने रवि शंकर यादव, ध्रुव शंकर, रतन सिंह, लवकुश, राम अभिलाष यादव, धारा सिंह यादव, कुलदीप यादव, विकास यादव, चिंतामणि यादव, विपिन यादव और कई अन्य अज्ञात के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मात्र 5-5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। वहीं आपको यह जानकारी देते हुए बताना चाहूँगा कि अमेठी में ही एक दलित परिवार की हत्या हो गई थी, जिसे आपसी रंजिश का नाम दिया गया था। उसमें मृतक के लोगों को 38 लाख रुपए की सहायता, 5 बीघे जमीन और एक पक्की सरकारी नौकरी दी गई है। इसी तरह से ब्राह्मण के मामले में अगर देखा जाए तो यह भी एक हत्या है, लेकिन 5-5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की गई है। जहां 38 लाख रुपए दलित परिवार को दिए गए, वहीं ब्राह्मण परिवार को मात्र 5 लाख की घोषणा की गई है। नौकरी की तो बात ही छोड़ दीजिए। योगी आदित्यनाथ की सरकार पर ब्राह्मणों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, यह पूरी जनता को दिखाई दे रहा है। आपको एक उदाहरण से ही समझ में आ गया होगा कि अमेठी में एक दलित की हत्या होती है, 38 लाख रुपए मुआवजा, 5 बीघे खेत और सब पक्की सरकारी नौकरी दी जाती है। वहीं ब्राह्मण की हत्या होती तो 5 लाख रुपए मुआवजे की ही घोषणा की जाती है। इस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार ब्राह्मण विरोधी है, ऐसा लोगों का मानना है। 31 अक्टूबर की शाम को थाना उतराव स्थित ग्राम हारा कला में एक विवादित जमीन पर दिया रखने को लेकर गांव के ही 2 पक्षों के बीच में झगड़ा तथा मारपीट की घटना हुई, जिसमें एक पक्ष से दिलीप कुमार दुबे द्वारा थाने पे तहरीर दी गई, जिसमें दूसरे पक्ष के 10 लोगों को नामजद किया गया। उक्त तहरीर के आधार पर थाने पर सुसंगत धाराओं में भी पंजीकृत किया गया।
तथा उक्त घटना के चोटिल मजरूहों को इलाज हेतु आसारान अस्पताल भेजा गया। उपचार के दौरान 3 नवंबर को पवन दुबे की चोटों की वजह से मृत्यु हुई और पीएम के बाद शव को अंतिम संस्कार हेतु जब घर लाया गया तो मृतक के चाचा जितेंद्र कुमार दुबे की हृदयघात से तबीयत खराब हुई तथा इलाज के दौरान ले जाते हुए मृत्यु हो गई। उक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा अभी तक 5 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा अन्य शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया है और गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है। शीघ्र गिरफ्तार कर कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आज 4 नवंबर को पीड़ित परिवार से अपर पुलिस आयुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय तथा मेरे द्वारा गांव में जाकर मुलाकात की गई तथा उक्त प्रकरण में शीघ्र कठोर कार्रवाई करने की आश्वासन दिया गया। साथ ही साथ जिलाधिकारी महोदय द्वारा पीड़ित परिवार की आर्थिक सहायता हेतु मुआवजे की घोषणा भी की गई। उक्त प्रकरण में शीघ्र ही गुणदोष के आधार पर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की आरा कला में हम लोग हैं और मैं और एडिशनल सीपी साहब भी यहाँ पर हैं, हमारे अन्य वरिष्ठ अधिकारी डीसीपी साहब, हमारे एडीएम साहब, एसडीएम साहब, सब लोग हैं। एक घटना यहाँ पे कल एक परिवार के 2 लोगों की मृत्यु हुई है और मूल रूप से जो दूसरे पक्ष हैं दोनों पड़ोसी हैं। दिवाली का दिया रखने को लेकर वो लड़ाई हुई और आपस में लाठी डंडों से उन्होंने इनके ऊपर हमला किया और एक व्यक्ति की उनकी कल मृत्यु हुई है और उनके जो चाचा थे उनकी भी हृदयघात से मृत्यु हुई है, वो भी घायल थे और निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना है। और चूँकि परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए और उसमें जिला प्रशासन और हमारे जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में हम लोग यहाँ पर आए हैं। परिवार के साथ में पूरी सांत्वना हमारी है और माननीय मुख्यमंत्री सहायता के लिए भी हम लोग उसमें प्रयास करेंगे और पूरे परिवार को संबल प्रदान करेंगे। और जो आपसी विवाद है, जो लगभग 20 साल से आपसी विवाद बताया गया है, तो उस पर भी हम लोग पूरी टीम बना के त्वरित रूप से एक्शन लेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। सर, परिवार की क्या मांगे हैं? परिवार की उन्होंने आर्थिक मुआवजे की मांग की है और इसके अतिरिक्त जो ज़मीनी विवाद है उसको भी बहुत तेज़ी से निपटाने की मांग की है और इसके अतिरिक्त अन्य भी कुछ मांगे हैं और उसमें हम लोग ने उन्हें सकारात्मक आश्वासन दिया है। निश्चित रूप से हम पूरा प्रयास करेंगे। 5 लोग, अब 6 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं, 11 लोगों के विरुद्ध एफआईआर हुई है। बाकी लोगों के लिए भी पुलिस की टीमें लगी हुई हैं और वो भी बहुत जल्दी गिरफ्तार होंगे। आज अगर उसके यहाँ ये लोग किए होते तो सब प्रशासन न शासन सब ब्राह्मणों के ऐसे बंधवाए के और फिकवाए देते, आग लगवाए देते घर में। अगर मैं गलत बोलती हूँ तो कोई भी बता सकता है कि हाँ ये गलत बोल रही है। आज गिरवाएंगे, कल गिरवाएंगे, हम ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि लाश यही रखी रहेगी और ये सब देख रहे हैं कि हाँ हम इसके पीछे मारे गए तो ये बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। अब हम लोग वहीं बसेर लेंगे, वहीं हम कब्रिस्तान बनवाएंगे इनका। हम नहीं जलाएंगे, कब्रिस्तान बनवाएंगे, दिया बत्ती देंगे, पूजा पाठ करेंगे, ये बरम बनेंगे, ब्रह्म बरम बन आग लगाए दे इनके घर। जहाँ रही वहाँ एक एक कभी इनके खई हूँ।